आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले बस 1 मिनट आपका लूंगा। ये 1000 रुपए का कोर्स अभी 300 रुपए का हो गया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। फ्री ई बुक भी इसमें है। हमने 2 दिन के लिए इसे निकाले थे, आज आखिरी दिन है। अब हम घूसखोर पंडित, ये मूवी आ रही है नेटफ्लिक्स पर, नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी पे। तो अब ये मूवी को लेकर काफी ज्यादा बवाल हो गया। क्यों बवाल हो गया? क्योंकि ये पंडित, ये जो पंडित शब्द है ना, इसको लेकर ब्राह्मण कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया है और अब इसके प्रमोशनल मटेरियल से जो है वो हटा लिए गए हैं। ठीक है, और मुझे चलो कम से कम प्रदर्शन तो हुआ। मैं आपको इसको लेकर काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। अब योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्टिव दिया, हजरतगंज थाने में एफआईआर हो गई है। अब जाहिर सी बात है, जो फिल्म मेकर्स हैं वो इस विवाद में फंस गए हैं। और नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी दोनों ही ब्राह्मण हैं। ठीक है, अब देखिए, किसी भी कम्युनिटी के ऊपर हेट एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम्स क्यों ना हो। और सिद्धांत अग्निहोत्री हमेशा आपके साथ खड़ा है। और मैंने ऐसे पहले भी बहुत सारे चीज़ें की हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, लेकिन दोस्तों, कहीं पे भी अन्याय होगा आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम अपने वीडियोस के जरिए आवाज़ उठाते हैं, अपने एक्शंस के जरिए आवाज़ उठाते हैं। मुझे याद है कि एक बार मेरी लड़ाई हो गई थी। मैं अभी पिछले साल की बात है, जब मैं जयपुर यहाँ पे वापस आ रहा था, तो एक आदमी, बताइए, वो कथित तौर पे मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, मंदिर की मूर्ति लेकर। मकराना वहाँ पे बहुत है ना, मकराना पत्थरों से मूर्ति बहुत ही मतलब ज़बरदस्त बनती है। तो अब क्या है कि वहाँ पे आते हैं भाई, आपको पता है कि ट्रेन में जो है वो बेगर्स चलते रहते हैं। तो वो, अब जो भी है भाई, उसकी टांग नहीं है जो भी, तो वो बेचारा आता है, तो उसको इतनी बुरी तरीके से गरियाते। तो मेरी लड़ाई हो गई थी उनसे कि भाई क्या तमीज़ है तुम्हारी, हैं तुम एक तरफ मंदिर में जा रहे हो, ये देख के बहुत और ऐसा कई बार हुआ है। तो जहां पे भी अन्याय होगा भाई, आपको खड़े रहना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करो। और ब्राह्मण्स, आपको पता है कि औकात नहीं है किसी और कम्युनिटी में टारगेट करने की, वरना सर तन से जुदा हो जाएगा। मैं सीधा बता रहा हूं। इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम्स, इट्स नॉट अबाउट सिख, इट्स नॉट अबाउट क्रिश्चियंस। कोई और मुस्लिम्स पर अगर, कोई और कम्युनिटी पर अगर ऐसा इस तरीके का टाइटल डाला जाए ना, तो विवाद हो जाएगा। और विवाद होना भी चाहिए, है ना। लेकिन ब्राह्मण्स कभी बोलते नहीं है। ये कम्युनिटी जो है ना, वो शांत रहती है, ये टॉलरेट करते हैं। और इसीलिए सिस्टमिक तौर पे इनका मतलब एक तरीके से बॉलीवुड में और प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश किया, फिर भी ब्राह्मण्स जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। याद रखिए, अब बात यह है कि बॉलीवुड में हमेशा जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण्स या फिर जो ठाकुर हैं, उनको ना ऑपरेसर दिखाया जाता है। बट ये पूरा सच नहीं है। याद रखिएगा कि इंसानियत हमेशा रहती है। और दुनिया के, इनफैक्ट इंडिया के सबसे बड़े मूवमेंट ना ब्राह्मण्स ने लीड किए हैं, है ना, ठाकुर्स ने लीड किए, अपर कास्ट ने लीड किए, सबका उसमें योगदान रहा है। आज भी जो ऐसी बातें हैं, जो याद रखिए कि जो आपके सामने ला रहे हैं, समाज की बुराइयों को सामने ला रहे हैं, वो भी ब्राह्मण है। रवीश कुमार कौन है? तो आप ये मान के चलिए कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को लगातार टारगेट करना ये सही नहीं है। और लगातार टारगेट किया गया है। कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उनका जेनोसाइड हुआ है, तब किसी ने कोई बात नहीं बोली। तमिलनाडु में सिस्टमिक तौर पे उनको निकाला गया, माइग्रेशन हुआ। बिहार में तो भाई जितने हालात खराब बिहार में थे ना, आप देखते हैं ना कि जैसे हमारे भैया जीतू भैया, जितेंद्र कुमार या फिर अरुणब, मतलब ये बड़े बड़े लोग ज्यादातर जो बिहार से आए ना, उन्होंने अपना सरनेम वो नहीं लगाते। पता है क्यों? क्योंकि सरनेम देख के मारा जाता था और डर गए थे। जब बिहार में लालू यादव की सरकार थी ना, तो ऐसे ही खत्म किया जाता था। ठीक है, मास माइग्रेशन हुआ। तमिलनाडु में यही सेम चीज हुई, रिपीट हुई 1960s में। लेकिन फिर भी दोस्तों सरवाइव किए। क्यों किए? मैं बताता हूं। अपनी ज्ञान से, नॉलेज से। ब्राह्मण्स के पास उनको मतलब वो जो ज्ञान की विरासत है ना, वो उनको मिली है। जिस तरीके से यहूदियों ने अपने ज्ञान से उन्होंने पूरी दुनिया जीती, वैसे ही ब्राह्मण्स के पास भी नॉलेज रही और वो नॉलेज उन्होंने बांटी है। वो गुरु रहे हैं। क्या मिलता था उनको? आचार्य चाणक्य ने पूरा किंगडम बना दिया था। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं कि उनको कुछ नहीं मिलता था। वो ज्ञान बांटते थे। ठीक है, ब्रिटिशर ने जबरदस्ती बिना बात के चीजों को गड़बड़ किया, गजब तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया है। उनको पता था, ब्रिटिशर्स खुद कहते हैं कि भाई सबसे आगे ब्राह्मण्स हैं और सबसे ज्यादा नफरत ब्राह्मण्स हमसे करते हैं, और पूरे समाज को जो हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं वो ब्राह्मण्स हैं। ब्राह्मण रेजिमेंट को डिसमेंटल कर दिया था। डर गए थे इतना ब्रिटिशर, क्योंकि उनके पास इंटेलेक्चुअल पावर थी।
उनको पता था कि ये ज्ञान से, ये समझ के हमको सीधा चैलेंज कर सकते हैं, है ना। कौन थे? मंगल पांडे। तो भाई बंगाल में, तमिलनाडु में, कहीं पे भी आप जाओगे आपको ब्राह्मण्स मिलेंगे। कोई बंगाली ब्राह्मण है, कोई मराठी ब्राह्मण है, कोई तमिल ब्राह्मण है, कोई मलयाली ब्राह्मण है, कोई नॉर्थ इंडिया में। लेकिन याद रखिएगा कि ये हमेशा समाज के लिए काम करते हैं। और यही सेम चीज ठाकुर के लिए भी है, जो अपर कास्ट, कि उनको भी हमेशा ऑपरेसर दिखाया जाता है। बट ये सच नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़िए। ब्राह्मण्स ने बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट जब वो गए तो उन्होंने बताया कि खेती कैसे होती है, उन्होंने वो नॉलेज इंपार्ट करी, ठीक है, कि किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और आज भी दोस्तों कितना भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण कम्युनिटी शांत रहती है, वो ज्यादा बोलती नहीं है, वो चुप रहती है। और मैं क्या बता रहा हूं कि आवाज उठाने में भी वो सबसे आगे हैं। सबसे आगे वही आवाज उठाएंगे आपकी। मैं बताता रहा हूं ना कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी कास्ट कुछ भी है। कास्ट में तो आपको कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। कास्ट को डिसमेंटल कर दो, ये भी ब्राह्मण ही बोलते हैं कि हटा दो ये सब, बहुत ये गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन भाई नारे उल्टे सीधे लगाए जाते हैं, आपने अक्सर देखा है। गलत तरीके के नारे लगाए जाते हैं, जीएनयू की दीवारों पे इस तरीके की चीजें लिखी जाती हैं, जो कि इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। कोई भी कम्युनिटी पर ऐसी चीज नहीं सही है। अब बॉलीवुड में सिलसिलेवार से ब्राह्मण्स को क्या दिखाया गया है कि ब्राह्मण जो है वो वुमेनाइजर है, ब्राह्मण जो है। मंदिर, दोस्तों मैं मंदिरों की बात करता हूं, मंदिर में कोई भी जा सकता है, कोई कास्ट वहां पे नहीं पूछता, कोई भी कास्ट वहां पे नहीं पूछता है। मंदिरों में जो है, मतलब आप कोई भी भारत का मंदिर उठा, इधर अभी इतना होने लगा है, वरना कितने साल से मंदिर चल रहा है, वहां पे मुस्लिम्स कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लोग काम कर रहे हैं। अभी दोस्तों मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पे एक मुस्लिम को क्वेश्चन किया गया, एक बिना बात की औरत आती है और वो क्वेश्चन करती है, वहां पे भी वहां के मंदिर वाले बोलते हैं कि नहीं ये गलत कर रही हो तुम, समझ रहे हो। तो भाई जब जब प्रॉब्लम आई है, भाई ब्राह्मण कम्युनिटी ने एक शील्ड की तरह काम किया है, प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि उनको पता है कि समाज गया तो सब गया, नफरत का कोई। और बहुत सारे मंदिरों में दोस्तों, आप इस्कॉन चले जाइए, आप कहीं पे भी चले जाइए, बहुत सारे मंदिरों में भाई, यहां पे स्टीव जॉब्स ने बोला कि मैं अपना खाना, मतलब मेरा जो लंच होता था वो मैं इस्कॉन में करता था। तो वहां पे सेवा भाव रहता है, वहां पे कहते हैं ना कि एक अंदर की ऊर्जा जगाने की कोशिश की जाती है। और हर कोई जा सकता है, एवरीवन कैन गो। बट ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, हर धर्म में आपको नहीं मिलेगा। भारत में कुछ मंदिर हैं, देयर आर सर्टेन मंदिर्स। बट ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि भाई ब्राह्मण कभी भी भारत के या लोगों के दुश्मन नहीं रहे हैं। उन्होंने समाज को आगे बढ़ाया है। कुरीतियां हुई हैं पहले, ये बहुत गलत है, नहीं होनी चाहिए, और इसका आज भी खंडन करते हैं, और ये हमेशा चलता रहेगा। जो बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हुआ, मेरे आइडल है बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने भी ज्ञान की वजह से पूरी दुनिया को झुका दिया। नहीं होना चाहिए, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बट उसको भी सबसे आगे ब्राह्मण ही करा देगा कि ये गलत हो रहा है इसके साथ, ठीक है। लेकिन इस तरीके की मूवीज, मुझे लगता है कि देखिए, हो सकता है मूवी की स्टोरी अलग हो, लेकिन इस तरीके के टाइटल रखने की जरूरत क्या थी, ठीक है। ये पहले चल जाता था जब इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज लोग अवेयर हैं, आज लोगों के पास ज्यादा ताकत है, ठीक है। और दोस्तों यही ब्राह्मण कम्युनिटी जो है, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, भले ही 10% है समाज का, बट 50 to 60%, और अपनी ज्ञान के दम पे, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, अपने ज्ञान के दम पे वो है हर फील्ड में आगे। सिर्फ नॉलेज है, दैट्स इट। हमको भी भाई, मेरे पास भी कुछ नहीं था, बट मां सरस्वती थी बस, तो पढ़ते गए। और उसको एक टाइम पे, कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं, कहते हैं पढ़ने से क्या फायदा, एक टाइम पे आपको उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और यही दोस्तों आपको बता दूं कि जब भारत में गुरुकुल सिस्टम था, मैं बहुत सपोर्ट करता हूं। ये मिशनरीज ने कितना कन्वर्ट करने की कोशिश की पूरे भारत को, ब्राह्मण्स ने बोला कि नहीं करना है। और यही जो गुरुकुल सिस्टम है, इस गुरुकुल सिस्टम में दोस्तों बहुत कम 20 से 25 बच्चे आते थे, पूरा ओपन में पढ़ाई होती थी, कोई फीस नहीं ली जाती थी, कोई फीस नहीं ली जाती थी। आपको पता है, आपका जो मन हो आप अपने गुरु को दे दो, समझ रहे हो। तो ये चीज है। हाँ, ये बात सच है कि कुछ ऐसी कुरीतियां रही हैं जो गलत हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। उसमें बिल्कुल आप दोषी मानेंगे, बट अभी प्रेजेंट टाइम में या वो चीजें एकदम नदारत हो गई, खत्म हो गई है। और ये दोस्तों सबने करी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए इस तरीके की चीजें मेरे ख्याल में समाज को बांटती हैं, और ऐसी कोई भी कम्युनिटी हो उसके खिलाफ जो है वो जहर नहीं उगलना चाहिए। और
एकता बनाई रखनी चाहिए, अखंडता बनाई रखनी चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। और इसीलिए ब्राह्मण समाज में गुस्सा भी है कि ये इस तरीके की मूवीज जो है वो समाज को बांटने का काम करती है। इनफैक्ट मायावती जो सबसे बड़ी लीडर हैं दलितों की, उन्होंने आवाज़ उठाई है, उन्होंने कहा है इस चीज़ के बारे में किससे अपमान हुआ है। तो आई होप चीज़ों को आप समझे होंगे, इसको खुले दिमाग से सोचिएगा। और अन्याय कहीं पे भी हो, किसी भी कम्युनिटी के साथ हो, दीपक ने जो किया बहुत बढ़िया किया। आपको खड़े रहना साथ में, याद रखिए, ऐसे दिलेर लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।